अगर हिंदुस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट होता तो प्रधानमंत्री का बायकॉट करता। 100% मत बोलिए आशुतोष, उस 100% में आप भी आते हैं। करने के लिए मजबूर हैं आप क्या करेंगे? नहीं तो आप जेल की सलाखों में जाएंगे और कहां जाएंगे? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चुनाव में जो बार बार हार होती है, आप उसके लिए क्या मीडिया को जिम्मेदार? आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम किया सतीश जी, बार बार राहुल गांधी का जब भिड़ने का वीडियो आप देखते हैं पत्रकारों से, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कभी पार्लियामेंट में, कभी रोड शो में, आप क्या समझते हैं इन वीडियो से सतीश जी? कैसा रिश्ता है मीडिया का राहुल गांधी से? देखिए, जब भारत जोड़ो आंदोलन में, या यात्रा कहें, आंदोलन ही कह लेते हैं, जब उन्होंने पहली बार ऐसा इतिहास में देश के हुआ कि किसी मुख्य पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने सीधे सीधे राष्ट्रीय मीडिया को चुनौती दे, बात तो सही है, और उस चुनौती का असर भी हुआ। एक ये था कि दबाव कायम किया जाए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है मानक कि अगर सत्ताधारी पार्टी 11,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर सालाना खर्चा करेगी तो कुछ तो असर होगा ही। दूसरी बात कि विश्वसनीयता का संकट हर तरफ आप देख सकते हैं कि है, विश्वसनीयता की संकट है, बहुत ज्यादा है, कई संस्थानों के संकट है, सबके संकट है। और एक और चीज आप बताना भूल गए, पत्रकारों को तो राहुल गांधी का आपने बोला, राहुल गांधी ने कई बार ऐसा भी मैंने सुना है, कहा है कि इनका एंकरों का, पत्रकारों का ज्यादा दोष नहीं है। तो क्या वजह है? कुछ तो वजह है, और आज विश्वसनीयता का संकट निश्चित रूप से है। आप एक अपने खुद सर्वे करा लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। सर्वे में आप माहिर है भाई, पिछली बार भी आपने एक सर्वे चाय की दुकान का बताया था। हाँ, तो आप कह रहे थे उसमें एक आदमी आपको नहीं मिला जो मोदी सपोर्टर हो। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ सही गलत जो हो अपना वो निर्णय जनता पे छोड़ना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए आप यहाँ डिबेट करते हैं, आपके यहाँ तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन डिबेट अगर हो, 45 मिनट का डिबेट हो और भाजपा और भाजपा के समर्थित 39 मिनट बोले, गलत है ना? गलत है। तो मेरा ख्याल है हर सवाल का क्वेश्चन मतलब उनके खिलाफ ही लेके जाना। राहुल, अगर मीडिया नहीं होता ना, राष्ट्रीय मीडिया, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया, तो राहुल गांधी पप्पू नहीं कहलाते। आप इस चीज को भी समझ लीजिए, ये पप्पू है क्या? नहीं है पप्पू, वो सातिर हो सकते हैं लेकिन पप्पू नहीं है वो। जो ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उनका, लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया, मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से कि वर्ल्ड क्लास भाषण था। एक वर्ल्ड क्लास का राजनेता, एकदम फ्लॉलेस, अंग्रेजी में बोलते हैं तो उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है, और अंग्रेजी का मुकाबला करने में थोड़ा भाजपा का सत्ता पक्ष जो है वो थोड़ा कमजोर भी है। मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूं आपसे। हाँ, बोलिए ना। तो जरा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की चुनाव में जो बार बार हार होती है, आप उसके लिए क्या मीडिया को जिम्मेदार मानते हैं? कितने % मानते हैं? चलिए पूरा नहीं तो। देखिए, हमारा वो कहना नहीं है, मैंने ये सवाल नहीं उठाया है कि वोट चोरी का हो रहा है, मैंने नहीं उठाया। नहीं, वोट चोरी नहीं कह रहा हूं मैं एक बात बोल रहे ना, मीडिया का कितना रोल आप देखते हैं राहुल गांधी की हार में? देखिए, मीडिया का रोल हमारे लिए, चूंकि हम इस मीडिया में हम खुद भी आते हैं, ये हमसे आपको सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मीडिया का एक तरफा झुकाव देखता हूं, जिस तरह की हेडलाइन लगती है, जिस तरह के इंट्रोडक्शन दिए जाते हैं, जिस तरह के ग्राफिक्स प्ले होते हैं, जिस तरह के सुपर प्ले होते हैं, बात तो सही है, जिस तरह के सवाल खड़े होते हैं, असर तो है। इसको ठीक करना उनके विश्वसनीयता का ही संकट है, बाकी उनके संकट के नहीं। राहुल गांधी अब वो जो राष्ट्रीय मीडिया है, बोले वो जो भी, लेकिन उसके दायरे से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया कि भारत जोड़ो आंदोलन में जब राष्ट्रीय मीडिया को उन्होंने एक सिरे से खारिज किया, रोज करते थे, मैं देखता था, तो फिर उनको आप कहां बांध कर रखिएगा? आप ही बोलना शुरू कर दीजिए। लेकिन सतीश जी, उसी मीडिया को इस्तेमाल भी तो करते हैं राहुल गांधी। देखिए, वो मीडिया राहुल गांधी जो भी एजेंडा सेट करना चाहते हैं उस पर डिबेट करता है, उसको कवर करता है या नहीं करता है? बताइए। देखिए, ये शिकायत कहां तक सही है कि मुझे दिखाता ही नहीं है? देखिए, पहले से मैं ये भी कहूंगा सुधार हुआ है, और 2024 का जो चुनाव हुआ, मैंने ऐसा पाया, उसके बाद थोड़ा सुधार आया। अब उसमें क्या हुआ, जब 400 से 240 हुआ, सारे संस्थान तो बताने लगे 400, पता नहीं आप लोगों ने कितना बताया। जब 240 हुआ
तो एक क्वेश्चन माइंड में जनता के आती है कि भाई ये लोग तो जो बोलते हैं एकदम सत्य हरिश्चंद्र ही हैं, और वो 400 240 हो गया। तो आपकी विश्वसनीयता की अगर संकट होगी तो आपको भी लगेगा कि हमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा जिससे हम लोगों का विश्वास अर्जित कर सकें। जब आप ये कह रहे हैं का पप्पू नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा पप्पू वाली जो छवि बनाने की कोशिश हुई थी। आप पप्पू नहीं, एकदम लाइन यही है, मैं अगर गलत हूं तो उसको ठीक कर देंगे। अच्छा, दूसरा, अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि ये चर्चा राहुल गांधी की मीडिया में न थी या सतीश जी के मीडिया में न आने पर थी। आपने सवाल इनसे राहुल गांधी पे पूछा और ये अपने ऊपर आ गए कि हमको कहां नहीं बोलने दिया, कैसे मैं बोलता हूं, किन परिस्थितियों में बोलता हूं। अब हम तो आज तक ये परिस्थिति समझ ही नहीं पाए। और भाई मानक जो सवाल पूछेंगे, मानक को ठीक नहीं लगेगा तो हमको भी उल्टा सीधा दो चार करेंगे, आपको भी करेंगे, आपको बुरा कहे लगेगा भाई। और मैं मानक नाम ले रहा हूं क्योंकि इनके साथ बैठा हूं। अब हम ये तो नहीं करेंगे कि मानक के साथ बैठे कहे कि मानक जी आप बहुत अच्छे हैं, दूसरे वाले खराब। कहा जाते हो भाई दूसरे चैनल पे? मीडिया बात करें तो बड़ी स्पष्टता से करेंगे। हमको अगर ठीक नहीं लगता, हमको ये समझ में आ जाए कि मानक हमको बोलने नहीं देते हैं, तो हम क्यों जाएंगे? डॉक्टर बताया है कि नहीं आप नहीं जाएंगे शाम को डिबेट में तो आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो पहले तो ये कि इससे बाहर निकले, सतीश जी पे चर्चा नहीं थी, राहुल जी थी। अब आ जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा जब तक मैं सत्ता में था खूब लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे, किसानों का नाम ले लिया, अब नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मतलब टीवी अखबार सब मिला के मोटा मोटा लगभग 3 दशक, तो मैं इन सबसे जूनियर ही हूं और लोग तो बहुत सीनियर हैं यहां, और 3 दशक में 1 दशक से अधिक इस तरह से इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पर, तो 14 में ही 14 के बाद से नवंबर 14 के बाद से मैंने तय किया खुद ही कि अब नौकरी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं, आज तक मुझे किसी टीवी चैनल ने नहीं कहा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी आप ये बोलेंगे और ये नहीं बोलेंगे। फिर ये बेईमानी मैं क्यों करूं कि मैं कहूं कि नहीं मुझको तो फलाना के पक्ष में बोलने के लिए, धमाका के पक्ष में बोलने के लिए बुलाया जाता है और मुझे ये कहने पर रोक दिया जाता है, तो ये बेईमानी मैं क्यों करूं? राहुल गांधी पर मुझे वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज याद हैं। अब उसमें चूंकि संपादक जी लोग बैठे उनको भी याद आ जाएगी, अलग अलग चैनलों पर चलती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, खुद ही मुस्कुराए सब। क्या चलता था? मोस्ट एलिजिबल बैचलर। राहुल गांधी आज अमेठी गए और वहां जिस तरह से जनता उनके पीछे खड़ी हो गई, महिलाएं किस भाव से देख रही थी। दिल्ली के कॉलेज में गए, लड़कियां राहुल गांधी के पीछे एकदम लगा कि जैसे क्या। फिर मोस्ट एलिजिबल बैचलर। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में नए तरह की एक ऊर्जा ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं। ये वो वाली नहीं, नए आइडियाज लेकर आए। तो क्या हुआ, कहे अब महासचिव बने, उपाध्यक्ष बने, अब ये किए। सुबह से रात तक महिमा मंडल। अच्छा चलो 14 के पहले लग रहा होगा, पूछते थे जलेबी कि समोसे के साथ हरी चटनी की लाल चटनी, ये सब मैं सवाल बता रहा हूं। सोनिया जी आप क्या इंदिरा गांधी से आपने सीखा? खाना कौन सा बनाना सीखा? साड़ी कौन सी पहनती थी? ये सवाल है क्या? ये कड़े सवाल थे क्या? सब आनंद भवन से लेकर स्वराज भवन और 10 जनपद तक सवालों का जिक्र हुआ करता था। अब आइए कवरेज पे, क्या बात हो गई यार। राहुल गांधी की सुबह से रात तक कवरेज हो, अब बीच में वो चले जाए विदेश, तो मीडिया क्या करे? चुप हो जाए उस वक्त। क्या बात कर रहा है? आशुतोष लीजिए हेड ऑन इस सवाल को और बताइए, क्या वाकई 90% ऑफ द टाइम्स मीडिया राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है क्या? आशुतोष अब 90% क्यों कह रहे हैं? अजीब अजीब 100% कहिए ना। डिबेट में आज तो सूरज पूरब में निकलता आज है, तो कोई पूरी बोलेंगे भिड़ंत हो गई यार कि नहीं डिबेट में। पश्चिम में निकलता है, तो ये कौन मानेगा? मतलब आज की तारीख में कोई ये सवाल पूछे कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है या तो वो सूरज को पश्चिम में उगता हुआ देख रहा है, या फिर उत्तर में या दक्षिण में। लगता है कम बोलने के मूड में है आप आज। आप नहीं, अपनी मैंने अपनी- खामोशी से बहुत मैंने- कुछ ज्यादा कह जाना चाहते हैं, नहीं मैं अपनी बात और कह चुका। 100% मत बोलिए आशुतोष। उस 100% में आप भी आते हैं, क्योंकि मीडिया का मतलब सिर्फ मीडिया नहीं होता। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, पत्रकार जो अखबार में होते हैं या जो वेब में होते हैं, सब आते हैं उसमें, आप भी उसमें शामिल हैं। 100% का मतलब आशुतोष उसमें आप भी आ गए। हाँ, मैं अपने को भी जोड़ता हूं उसमें। आप भी राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी करते हैं, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करते हैं आशुतोष? बिल्कुल नाइंसाफी करते।
दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना कि कैसे गोदी एंकर ने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी पर लगाए इल्जाम। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने दिखाई एंकरगिरी की। इससे पहले मैं भी एंकर था यार, और तुम मुझे ही सिखा रहे हो एंकरगिरी। और गोदी एंकर कर रहा था उल्टी सीधी बातें, तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने करारा जवाब दिया। और आज डिबेट में भिड़ंत हो गई और तीखे तीखे सवाल उठने लगे। और आप लोगों को डिबेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसे तीखे तीखे और भिड़ंत डिबेट देखने को मिलेंगे।